प्रधानमंत्री ने आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी में भाजपा की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का है प्रमाण। पंजाब सरकार पर रवनीत बिट्टू का हमला। कहा, 4 साल में हुए भ्रष्टाचार की अब खुल रही हैं परतें। भाजपा का फोकस अब यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव पर। और हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव के चलते लोगों में भारी उत्साह। 7 नगर निकायों और अन्य परिषदों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। 12 साल से केंद्र में है। देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं और हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। इन परिणामों का एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद में नारी वंदन संशोधन विधेयक के खिलाफ मतदान किया, जिसमें संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। विश्वासघात देश की बहनों बेटियों के साथ किया है। दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज रात को जामनगर पहुंचेंगे और कल सुबह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और भारत की अटूट आस्था और सभ्यगत विरासत के प्रतीक पवित्र सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत महोत्सव पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे विशेष पूजा, जिसके बाद कुंभ अभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। यह मंदिर के अभिषेक और ध्वजारोहण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन भी करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा के साथ साथ केंद्रीय भोजन कक्ष, पुस्तकालय और सभागार जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री सरदार धाम परिसर में स्वागत क्षेत्र, नागरिक सुविधाएं, भोजन क्षेत्र में पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे और वे दोनों अवसरों पर जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने चंडीगढ़ स्थित भारतीय जनता पार्टी पंजाब कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस समय उन्होंने पंजाब सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। रवनीत बिट्टू ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पंजाब में भ्रष्टाचार हुआ है और अब उसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं। रवनीत बिट्टू ने कहा कि जब सरकार को 94 विधायकों का समर्थन हासिल है तो भी वह भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ 94 ਹੋ ਕੇ 117 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਆਹ ਨਿਕਲੂ ਆਹ ਲਿਖੋ। ਜਿੱਦਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਚੰਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਕਫਨ 'ਚ ਜੇਬਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा फोकस अब उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव पर होगा। इसके लिए प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की तैयारी चल रही है। पास आ जाती है तो हर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट जाती है। उसी तरीके से बीजेपी अब पंजाब और यूपी हैं, दो प्रदेश की इलेक्शन है, तो उसके लिए हमारे चाहे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हों, चाहे हमारे दोनों लीडर स्टेट के, हमारे जाखड़ साहब सत्कार योग हों, हमारे अश्विनी जी हों, ये लोग अब बहुत अच्छी तरह तैयारी बहुत चीज़ों की हो चुकी है। प्रोग्राम भी बढ़ेंगे, सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी, और जो जानकारी लोगों तक हमने पहुँचानी है, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो सेंटर में और बाकी स्टेटों में काम किया है, उसको बड़ी जोरदार तरीके से हम पॉजिटिव, कोई नेगेटिव बात नहीं होगी पंजाब में। हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव के चलते प्रदेश भर में लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के 7 नगर निकायों और अन्य परिषदों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। इस चुनाव के लिए कुल 8,71,048 मतदान शामिल हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार हिसार में सबसे तेजी से मतदान हो रहा है। पंचकुला में विधायक चंद्रमोहन ने अपने परिवार सहित मतदान किया। वहीं पंचकुला के पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल ने भी पत्नी व बेटी के साथ अपना वोट डाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस चुनाव को राज्य की तरक्की के लिए काफी अहम बताया। हरियाणा के उज्जवल भविष्य को तय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन प्रदेश में स्थानीय निकाय समितियों के चुनाव होने जा रहे हैं। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगमों में मेयर एवं पार्षदों के चुनाव से लेकर रेवाड़ी, धारूहेड़ा, सांपला, उकलाना सहित अनेक नगर निकायों और पंचायत समितियों के चुनाव संपन्न होंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें। आपका एक एक वोट केवल किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य, सुरक्षित भविष्य, माताओं बहनों के सम्मान, युवाओं के सुनहरे सपनों और हरियाणा की खुशहाली के लिए है। रेटिनोब्लास्टोमा सप्ताह के अवसर पर थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ ने पीजीआई MER चंडीगढ़ के फैकल्टी ऑफ एडवांस्ड आई सेंटर के सहयोग से आज सुखना झील पर आंखें एक नियामत नामक एक विशेष नाटक का सफल मंचन किया। इस अवसर पर पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लाल मुख्य मेहमान के तौर पर मौजूद रहे थे। यह नाटक सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ और इसका उद्देश्य माता पिता, देखभाल करने वालों, सुबह टहलने वालों, परिवारों, आंगुतकों और आम जनता को रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में जागरूक करना था। इसके साथ ही मिथकों को दूर करना और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप को बढ़ावा देना था। नाटक ने शक्तिशाली ढंग से यह संदेश दिया कि त्वरित चिकित्सा देखभाल बच्चे के जीवन और दृष्टि दोनों को बचा सकती है। असम में एनडीए विधायक दल की बैठक में डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को एक बार फिर सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी मुख्यालय में एनडीए विधायकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा तथा सह पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक और न्यायमूर्ति शील नागू के कुशल मार्गदर्शन में सेक्टर 43 के जिला न्यायालय परिसर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यूटी चंडीगढ़ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यूटी चंडीगढ़ द्वारा आयोजित किया गया। इस संदर्भ में जिला न्यायालय सेक्टर 43 चंडीगढ़ में सेवारत न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में कुल 13 बेंचों का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद पूर्व मामलों, लंबित मामलों एवं यातायात चालानों सहित 19,400 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रयासों से 4 मामलों में पक्षकारों ने अपने मतभेद भुलाकर फिर से साथ रहने का निर्णय लिया। साथ ही 10 वर्ष से अधिक पुराने एक मामले का भी निपटारा किया गया। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि नई सरकार जन कल्याण के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में नया नेतृत्व जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए राज्य को शांति, प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि पंजाब के सिंचाई ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके तहत रोपड़ नहरी नेटवर्क का पानी अब अंतिम छोर वाले गांव तक भी पहुंच गया है। यह उन किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो रहा है जो लंबे समय से अनिश्चित भूजल पर निर्भर थे। नहरी नेटवर्क के पुनर्जीवन से अब खेतों तक नियमित पानी पहुंच रहा है, जिससे खेती को मजबूती मिली है। मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि वर्ष 2025-26 में रोपड़ नहरी नेटवर्क के तहत सिंचित क्षेत्र 29,488 एकड़ से बढ़कर 85,447 एकड़ हो गया है। इसके साथ ही 3,882 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को भी सिंचाई के दायरे में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में पंजाब में नहरी पानी का उपयोग केवल 26.5% था। राज्य में लगातार गिरते भूजल स्तर और बढ़ती जल संकट की चुनौती को देखते हुए मान सरकार ने टिकाऊ जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के अब स्पष्ट और सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पंजाब के हजारों बुजुर्गों की पुरानी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि हर दिन 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के 1100 से अधिक श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। उनकी सुविधा, सुरक्षा, देखभाल के लिए 900 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो हर चरण पर लगातार सहायता और निगरानी सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के कई बुजुर्गों के लिए पवित्र स्थल श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करना कभी एक अधूरी इच्छा थी। आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं अक्सर उनके रास्ते में बाधा बनती थी। इस योजना से इन बाधाओं को दूर कर दिया है। उनका कहना है कि इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। इसमें श्री दुर्गियाना मंदिर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के दर्शन के साथ साथ जलियांवाला बाग और पार्टीशन म्यूजियम जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी शामिल है, जो यात्रा को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 11 साल पूरे होने पर उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन पहलों ने देश भर के करोड़ों लोगों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के साथ साथ सम्मान और सुरक्षा प्रदान की है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं हर नागरिक के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री ने अटल पेंशन योजना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जाहिर की और इसे नारी शक्ति के योगदान का प्रतीक बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही हैं और बुढ़ापे को सुरक्षित बनाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आशंकित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान अमित शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जानमाल का नुकसान कम से कम किया जा सके। गृह मंत्री दीर्घावधि बाढ़ रोकथाम उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। बाढ़ और लू संबंधी पूर्वानुमान प्रणाली मजबूत करने, जन जागरूकता, समुचित राहत सामग्री की आपूर्ति और चिकित्सा सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पंजाब में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पंजाब में कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने राज्य के मांझा और दोआबा क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। इस बदलाव के कारण तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे कड़ी धूप से निजात मिलेगी। हालांकि कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सचेत किया है कि तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है और मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। पटियाला, लुधियाना और अमृतसर जैसे शहरों में आज शाम तक बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स पे डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।